सो हेलो, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में। डबल सोल्ट क्या होता है? ये सिंपल सोल्ट कंटेन करते हैं। इक्की मतलब प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इट कंटेन टू सिंपल सोल्ट। दो सिंपल सोल्ट कंटेन करते हैं, उनकी इक्की मतलब प्रॉपर्टी होती है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कर भी सकता है क्यों द सिंपल सॉल्ट फ्रॉम विच मे और मे नॉट बी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सिंपल सॉल्ट कंटेन करते हैं और पता नहीं गेन एक्सेप्ट ओनली सॉलिड। ये सॉलिड और एक्वस स्टेट में ही रह पाते हैं और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। They accept in solid state as well as aqueous solution. They don't dissociate into ions. समझ गए क्या आप? They are ionic compound. They don't contain any coordination bond. ये ionic compound होते हैं, ये कोई coordination bond contain नहीं करते। आपको पता होगा जहाँ तक तो coordination bond contain नहीं करते। सर क्या होती है? They may or may not be ionic. Its complex part or less compound. ये आयनिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रखता है। दे लूज आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। दे रिटेन आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, और ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का क्या आता है? वो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? द सेंट्रल मेटल आयन कंटेन लिगेंड आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एक रिकॉर्डिंग चाल भी सेंट्रल एटम आयन कंटेन लिगेंड आर एनक्लोज्ड। एक ब्रैकेट होगा बड़ा सारा, उसके अंदर सेंट्रल मेटल होगा, जो डोनर एटम जो लिगेंड बोलते हैं वो होंगे, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है समझ लो। पॉलीहेड्रॉन होता है द स्पेशल एलिमेंट ऑफ लिगेंड विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और इसके कुछ टाइप्स है। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक क्या कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्या होता है? सोच क्या है? The central metal atom is attached to one kind of donor atom. मतलब एक सेंटर मेटल एटम होगा, वो एक ही काइंड के डोनर एटम से अटैच होगा, उसे होमोलैक्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलैक्टिक बोलेंगे। जैसे कि FeCl4 है, तो इसके अंदर एक ही Cl, एक ही है, एक टाइप का है ना। 4 है, समझ क्या है, एक टाइप का है, तो ये होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट आता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम हो अनुदैर्ध्य मतलब अलग अलग तरीके के लिगेंड के साथ अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पे H2 का ऑक्सीजन, NH3 का ऑक्सीजन, यहाँ पे H2 और NH3 अलग अलग है, समझ रहे हो? H2 और NH3 अलग अलग है। नया आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड बाउंड इनटू मेटल एटम। समझ लीजिए खुद दिया तो। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करें, विच है प्रेजेंट लोन पेयर, इनके ऊपर लोन पेयर हो देने के लिए। लिगेंड 3 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के लिगेंड पढ़ेंगे हम लोग। इन 5-6 पता है कितना टाइप के है? पहला टाइप है मोनोडेंटेल लिगेंड, जिसके मोनो ध्यान है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मोनो मतलब होता है सिंगल, जैसे कि जो एक डोनर एटम कंटेन करे, विच इज कॉल्ड मोनोडेंटेल लिगेंड। जैसे वाटर है, पानी है, NH3 है, NO2 नहीं, NH3 है, Cl- है। और दूसरा है कौन सा है? बाइडेंटेल लिगेंड, विच हैव 2 डोनर एटम्स, विद 2 डोनर एटम हो, जैसे कि ऑक्जेलेटो, इथाइलिन डायमीन, 1,2 डायमीन, पता नहीं कहीं से, ग्लाइसिनेटो, ये होता है। और तीसरा एम्बिडेंटेल लिगेंड। एम्बिडेंटेल लिगेंड वो होते हैं जिसके ऊपर 2 डोनेटिंग साइट हो, मतलब एक ही हो लेकिन 2 तरीके दे सकते हो, जैसे NO2 ONO, NCS, थायोसाइनाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है हेक्साडेंटेल लिगेंड, जिसके हेक्सा मतलब होता है 6, जिसके ऊपर 6 डोनर एटम हो,
उसे बोलते हैं हेक्साडेंटल लिगेंड। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है, उसका नाम है EDTA, इथाइलिन डायमीन टाट्रा एसीटेटो। कीगेट लिगेंड मतलब कीगेट लिगेंड किसे बोलते हैं? जब दो और दो से ज़्यादा व्हेन डाई और polydental ligand is attached to the central metal atom and form a ring type structure is called Killian ligand। समझ गए? जो रिंग टाइप की स्ट्रक्चर प्रणाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे होता है FeOX का होल 3-3। तसे लगे पानी पीना उसे। खड़ा का चापा हाँ आप ने IUPAC नोमेनक्लेचर खुद ही कर लीजिए। मैं काय कौन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन, आज हम नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंपाउंड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्टीरियो अरेंजमेंट, समझते हो? जैसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके अंदर अरेंजमेंट लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म बोल। लिगेंड का अलग अलग नहीं, मतलब स्टीरियो अरेंजमेंट सारे समझ ले रहते हैं। कौन नाम है आप आओ सर स्टीरियो अरेंजमेंट, अब आओ ना स्टीरियो अरेंजमेंट। ड्यू टू द डिफरेंस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिगेंड्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट और लिगेंड इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। क्यों हो सकता है सोचो? क्योंकि इसके अंदर हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स वो हो गया जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जुड़े रहेंगे। तो अब आगे देखते हैं। देखो जैसे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर उसके ऐसे मतलब एक दूसरे के पास में एडजेसेंट पोजीशन पे अगर वो लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हम उसे ऐसे सिस बोलेंगे, और ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के हैं तो उसे ट्रांस बोलेंगे। समझ जाओ तो होता है Ma3B3। और ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 एक साइड होंगे तो उसे फेशियल बोलेंगे, और अलग अलग साइड में तारा बना देंगे तो उसे तारा बना देंगे। तारा भाई एक मिनट, ये तो मैं और वीडियो कर रहे थे यार, छेड़ रहा था मैंने यार। अब कौन आ गया था? एक होते तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल रे ऑप्टिक जानते हो, मेरा फेवरेट चैप्टर है द रे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ पर समझ लो कि ये डी फॉर डांडा। तो यहाँ पर अगर वो शीशा लगा देंगे, ये शीशा लगा दे तो ये ऐसे होगा, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज होता है तो मुझे क्या बोला ना, आई ध्यान दे यार, ये नोट थे 12-5 स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना तो देखो मिले ससुराल छोड़ रहे हैं। नहीं आज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो पहला ही ड्यू टू द डिफरेंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन। लेकिन लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज ड्यू टू द लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या कंटेन करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म कंटेन करेगा बाइडेंटल लिगेंड, जिसके पास
एम्बीडेंट लिगेंड कंटेन करा कि जिसके पास दो डोनर एटम हो, मतलब दो डोनेटिंग साइट हो, जैसे ON हो गया, और समझ लो कि NO2 है, एक पे NO2 लिख रखा है और दूसरे पे ONO, तो ये एक दूसरे के लिंक किया जाए सुमेरिज्म में, समझे। कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे और इसके लिगेंड को इंटरचेंज कर देंगे लिगेंड को, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, अभी मैंने पढ़ा था क्या होती है। हाँ, मेटल एक तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो अराइज होता है कि देखो, पहले तो एक मेटल लिगेंड होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? मेटल को, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कर दिया डोनेट, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बाद में, अंग्रेजी में बोल दीजिए, देख फिर द मेटल और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस इट यूज N-1D NS-NP ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस लिए देखते हैं? स्ट्रक्चर देखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, समझे। तो और हम ये हो गया, थोड़े क्वेश्चन आप कर ले। नेक्स्ट आती क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो मोना भी को ना लिंक करना पड़ेगा। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक नेचर। मेटल लिगेंड का बॉन्ड क्या होता है? आयनिक इन नेचर, मतलब नेचर प्रकृति में आयनिक होता है। आयनिक मतलब काहे हो जाए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन देम ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स बिटवीन देम मेटल एंड लिगेंड्स, ये उनके बीच में, मेटल लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का वर्क करेगा। लिगेंड एंड ट्रीटेड नेगेटिव सेंटर, लिगेंड को नेगेटिव सेंटर ट्रीट किया जाता है, ये याद रखना, बोर्ड में बहुत काम आएगी। एंड द नेगेटिव सेंटर अरेंज अराउंड द सेंटर मेटल एटम, जैसे कि लिगेंड अरेंज होते हैं वैसे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अलावा नेगेटिव सेंटर मतलब लिगेंड अरेंज हो जाएंगे। दैट द मिनिमम रिपल्सन वर्क्स बिटवीन देम, फिर बाद में उसके ऊपर मिनिमम रिपल्सन लगेगा, मतलब जितना कम रिपल्सन, मिनिमम क्या होता है? छोटा सा मिनिमम रिपल्सन वर्क्स बिटवीन देम, ठीक। इन फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन ऑफ 5d ऑर्बिटल, इसलिए अच्छा, जो 5d ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल उनकी इक्वल जिसे अपन डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में टेक मतलब पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जगह मतलब टूट जाए, 2 पर चल जाएगा, 3 ही चल जाएगा। ऊपर ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर 3 नीचे, और टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक। और दोनों के बीच में, ऑक्टाहेड्रल के बीच में रिलेशन होती है डेल्टा टी इक्वल 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। ये रिलेशन याद रखिए, कड़ा काम आओगी। अब आज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब बता दें उनकी कैसे मेटल स्ट्रॉन्ग फील्ड थे, कैसे मेटल लिगे वो क्या होते हैं बिग फील्ड थे। आई बरात सुनचाणे कल से फेरा ओ काय से आयोडीन ब्रोमीन सबसे कम होता है, आयोडीन ब्रोमीन उससे बड़ा, थायोसाइनाइड क्लोरीन सल्फाइड क्लोरीन हाइड्रोक्साइड ऑक्जेलेटो वाटर। इससे जो मैंने पीछे वाले पूरे वीक फील्ड लिखे हैं, इसके आगे जो आएंगे पूरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे हैं, जैसे NCS क्या होता है बोल, थायोसाइनाइड होता है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, NH3 एमीन, EN इथाइलिन डायमीन, CN- साइनाइड, CO कोबाल्ट रिंग कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, मतलब ये काय को दे पाया जो गलती थी, it doesn't take into covalent character between ligand and बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बन। ये क्या होता है, ये अपन थोड़ी देर बंद करेंगे, ये अपन खुद को नहीं आता। भाई खत्म, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर।